बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेशंस के मूड में है। हाफ सेलिब्रेशन है उनकी सिंस बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, उनकी अहलिया साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया है। और उनको क्यों बनी गाला में नहीं रखा गया और क्यों उनको पेशावर में शिफ्ट कर दिया गया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई वकला की टीम की, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स के और सच बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस मेरी इतलात ये है कि वो आ चुकी हुई हैं। अनाउंस अभी तक वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए और कुछ देर तक वो अनाउंस भी कर दिए जाएंगे। बहरहाल वो वर्कर जाने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जाने, उनकी लीडरशिप जाने कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, व्हाट हैपेंड इज वो रिपोर्ट करना हमारा काम है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप तक आ चुकी होगी कि इमरान खान साहब की दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनकी हालत कैसी थी, और कितने दिनों से उन्होंने अखबार नहीं देखा, कितने दिनों से उन्होंने टीवी नहीं देखा, कितने दिन उनके सेल की बिजली बंद रखी गई, सिर्फ उनको 5 मिनट के लिए 1.5 घंटे के लिए निकालते हैं, सेल से निकालते हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही। वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँच चुकी होंगी। और मेरे आज ही के शो के अंदर फैसल फरीद साहब एडवोकेट, जिनकी ड्यूटी इमरान खान साहब ने खुद से लगाई थी, लीगल टीम का हिस्सा बनाया था उनको, वो ये सारा उनकी हालत बयान करते हुए तकरीबन वो रो पड़े, बाकायदा रो पड़े वो मेरे शो के अंदर, कि जो इमरान खान साहब की वो हालत देख के आए थे। उन्होंने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा कि यार सारी ज़िंदगी उस बंदे ने शहजादों जैसी गुजारी थी, क्या कर क्या दिया है उसने, कर क्या बैठा है वो कि उसको इन्होंने इस हालत में रखा हुआ है कि जो हालत आज हम देख के आए हैं उनकी। बहरहाल इससे जो सबसे बड़ी खबर मेरे नज़दीक थी कि इमरान खान साहब इस सारी मीटिंग के अंदर ही वॉज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज पोलिटिकल वर्कर्स। ये जो रिसेंट जलसे जुलूस एहतजाज होते रहे, उनके अंदर उनकी वेल बींग वर्कर्स की, उनके केसेस के क्या हालात हैं, गिरफ्तार कितने हुए, इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं पता था। ही न्यू नथिंग। रीज़न कि उनको कट आउट किया हुआ था ना दुनिया से, हुकूमत ने सारा उनको कट आउट करके रखा हुआ था, तो उनको कुछ भी नहीं पता था। और उसके ऊपर उनकी लीगल टीम जो है उनको ब्रीफ करती रही है। मेरी इत्तलात ये है कि जब इमरान खान साहब ने पूछा कि यार वर्कर किस हद तक चार्ज था, कौन कौन सी लीडरशिप पहुंची डी चौक वाला एहतजाज जो था उसमें, तो आज उनको पहली दफ़ा उसके ऊपर डिटेल्ड ब्रीफ किया गया है। तो उसके अंदर उनको बताया गया कि जनाब पिंडी से एक खातून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं, तैयबा राजा साहिबा, वो वहाँ पर थी, आमिर मुगल साहब वहाँ पर थे, कमल शोजब साहिबा वहाँ पर थी, पंजोता साहब वहाँ पर थे। 4-5 नाम जो आपको और मुझे वहाँ पर नज़र आते रहे फुटेजेस के अंदर, वो नाम उनको बताए गए वहाँ पर। और साथ ये भी बताया गया कि हजूर वाला आपकी कॉल के ऊपर वर्कर बार बार निकला है, अब भी शायद आप कॉल देंगे तो वर्कर निकलेगा ही निकलेगा। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स के लिए हमें आपको हमें सबको बताया जाता रहा कि 26वीं आईनी तरमीम आ रही है, लिहाजा एमएनए को उठा लिया जाएगा, इसलिए एमएनए को ऑर्डर्स हैं कि आपने नहीं निकलना। सो मेरी इत्तलात ये है कि जनाब जब उनको ये बताया गया कि वर्कर्स तो निकले लेकिन नॉन इलेक्टेड लीडरशिप भी नहीं निकली, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर खफगी का इजहार किया। ही वॉजंट वेरी प्लीज्ड, ही वॉजंट वेरी हैप्पी कि कोई भी लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की, जो एमपी एमएनए के इलेक्शन लड़ते रहे, जो टिकट होल्डर थे, जो कंटेस्टेंट थे, और बहुत सारे और लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से, इनमें से कोई बंदा भी डी चौक या उस विसिनिटी में, उस एरिया में नहीं पहुंच सका। इसके ऊपर इमरान खान साहब वॉजंट वेरी हैप्पी। इसमें एक और एंगल है, आपने उसका भी ख्याल रखना है कि ये इमरान खान साहब की जो मुलाकातों वाली पिटीशन फैसल फरीद चौधरी साहब ने मूव की थी, यही पिटीशन कोई और वकील के जहन में क्यों नहीं आया। इंतजार पंजोता साहब ने पिटीशन फाइल की थी, उनको उठा लिया गया था, उसके बाद आज तक उनका पता नहीं है। उस शरीफ आदमी कहने तो थॉरो जेंटलमैन, वी ऑल नो दैट कि हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, पंजोता साहब से जो राब्ते में रहते थे, थॉरो जेंटलमैन, सीधा साधा सादा आदमी, अपने काम से काम रखने वाला एक शरीफ आदमी। उसके बाद आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की लीगल टीम पंजोता साहब के साथ किस हद तक खड़ी हुई है, कि मैं आपकी अक्लों, आपकी समातों और आपके विजडम पे छोड़ता हूं कि आप लोग खुद से इसको एनालाइज कीजिए। जब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि वर्कर निकले और बहुत सारे वर्कर गिरफ्तार भी हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई भी पार्टी में से, लीडरशिप में से, नॉन इलेक्टेड लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं निकले, तो उसके ऊपर मेरी इत्तलात ये है कि थोड़े ही वॉज कंसर्न। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को शायद इससे पहले नहीं बताई गई थी। एक मुलाकात इनकी इससे पहले हो चुकी है 26 अमेंडमेंट को लेकर, कि इनका लाया अमल तहरीक इंसाफ का क्या होगा। इनकी कुछ लीडरशिप के लोगों की मुलाकात इससे पहले हो चुकी हुई थी, बट ही वॉजंट अप टू डेट। उनको नहीं पता था कि वर्कर्स कितने गिरफ्तार हुए, जमानतें हुई, जेलें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्यों नहीं लीडरशिप निकली, इस चीज़ के बारे में इमरान खान साहब को नहीं पता था। अब उसके ऊपर ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा साहब भी थे, फैसल फरीद साहब भी थे, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली वो तमाम वकला जो आपको और मुझे टेलीविजन के ऊपर आकर बहुत बुलंदोबांग दावे, अपनी प्रोग्रेस, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो लीडरशिप के जो लंबे लंबे भाषण देती है टेलीविजन के आगे ऊपर आके,
डिजिटल मीडिया के ऊपर आके तहरीक इंसाफ की, उनको ये नागवार गुजरा कि इमरान खान साहब के साथ हमारा तो पोल खुल गया, उनके सामने हमारे तो बिल्कुल पोल खुल गया कि हम नहीं थे उस टाइम मैदान के अंदर जिस दिन ये मैदान लगा हुआ था। तो उसके बाद इत्तलात ये आ रही हैं कि जनाब कुछ चेंजेस या कुछ गुस्सा इस टाइम के ऊपर फैसल फरीद चौधरी साहब जो हैं उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बताया खुल के जनाब के वर्कर चार्ज है आपका खान साहब, लेकिन लीडरशिप जो है आपकी वो गायब थी। एमएनएस को चले आप साइड पे कर दें कि 26वीं आईनी तरमीम थी, लेकिन नॉन इलेक्टेड लोगों में से भी कोई साहब एहतजाज में नहीं थे। जो पहुंचे थे 3-4 नाम उन जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और उन 3-4 नामों के ऊपर इमरान खान साहब वाज़ वेरी हैप्पी, ही वाज़ प्लीज़्ड। खातून का नाम भी तैयबा राजा साहिबा, पंजोता साहब, आमिर वो मुगल साहब, इस तरह 3-4 नाम हैं। वो डिफरेंट नाम चल रहे हैं, बट ये 3-4 नामों का मैंने क्रॉस चेक किया है, तो ये 3-4 नाम इमरान खान साहब के सामने मेंशन किए गए हैं। कमल जोसेफ साहिबा का नाम मेंशन किया गया एंड ही वाज़ हैप्पी टू हियर ऑल दोज़ नेम्स। उसके बाद एक पोल खुला है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो मेरी इत्तलात ये हैं ताज़ा तरीन कि जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 3 या 4-5 मिनट पहले मुझे 1-2 फ़ोन्स मैंने चेक किए हैं एक्सक्यूज़ मी, तो फैसल फरीद साहब को सज़ा मिलेगी इस चीज़ की कि आपने इमरान खान के सामने इतनी खुल के बात करने की क्या ज़रूरत थी एंड ऑल दैट। सो इसके ऊपर इमरान खान साहब के सामने खुलकर बात करने का पेनल्टी होगी, और वो पेनल्टी क्या होगी आई डोंट नो, वो व्हाट वुड दैट बी, बिकॉज़ ना तो फैसल फरीद चौधरी साहब कोई पार्टी के ओहदेदार हैं। इमरान खान साहब ने उनको लीगल टीम में अपॉइंट किया था। इमरान खान साहब ही गालिबन रिमूव भी कर सकते हैं, या देखिए कि बाकी लोग भी इस काबिल हैं कि वो इनको रिमूव करते हैं फैसल फरीद साहब को या नहीं रिमूव करते। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए कि बुशरा बीबी साहिबा आज रिहा होती हैं। मैंने इससे पिछले जो पिछला व्लॉग जो है उसके अंदर अगर आपने नहीं सुना हुआ तो जाकर सुन लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है रोबकार वकला जो सारे केसेस कॉन्टेस्ट करते आए हैं वो वहाँ पर थे, उन्होंने मचलके जमा कराए, रोबकार साइन करवाई। उनको ये बताया गया कि यहाँ पर जो सरकारी डाकिया या जो डाक लेकर जेल तक जाता है वो 2:30 बजे यहाँ से निकलेगा कोर्ट टाइम के बाद, वो वहाँ पर पहुँचेगा। डाकिए से उनकी बात हुई, उसने कहा कि जी आप 4:30 5 5:30 बजे तक का ज़हन में रखें कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई होगी। वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अभी चार्ज हो रहे थे, पहुँच रहे थे, रास्ते में थे। एट वंस वो रोबकार वाले शख्सियत समेत विशाल यूसुफजई साहिबा के टक्कर के जेल पहुंच जाते हैं, और जेल पहुंचते हैं और वहां से बुशरा बीबी साहिबा को लेकर गाड़ियां अंदर जाती हैं, लेकर बनी गाला पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको सारी स्टोरी, और इसके ऊपर क्रेडिट है खालिद यूसुफ साहब का, राय सलमान साहब का, खदीजा सिद्दीकी साहिबा का। जो लोग एक्चुअल क्रेडिट उन वकला का है जो इन सारे केसेस में सुबह से शाम तक धक्के खाते रहे। यार हम देखते रहे, मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, मैंने इन वकला की सारी स्ट्रगल को देखा है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है बेचारों ने, सुबह से शाम तक ये एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से पहली अदालत, ये लोग बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के लिए स्ट्रगल करते रहे। सो इनका क्रेडिट है, इनका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब बिग नेम, लीगल फ्रेटर्निटी एंड ऑल दैट। सो ये सारे लोगों का क्रेडिट है। अब कहानी इसमें ये है कि वकला वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनीगाला पहुंच जाते हैं। मैंने आपको रिपोर्ट भी किया, इससे पिछला ब्लॉग मैंने वहां से किया। तो एट वंस क्या ज़रूरत पेश आ गई कि जनाब लाहौर या पेशावर, व्हाट हैपेंड, सवाल है ना। तो उस सवाल का जवाब खोजने के लिए मैंने फिर 1 2 4 5 अक्सर काफ़ी सारे लोगों को कॉलेज वाले की, इवन मिशाल यूसुफ साहबा को मैंने अपने शो में भी लिया इसी सारे प्रोसेस के लिए। एंड शी सेड टू मी इन द शो कि हमें नहीं पता था कि वो बनी गाला वाला जो घर है वो किस कैपेसिटी में बग्ड है, किस हद तक बग्ड है, क्या क्या लगा हुआ है, कैमरे लगे हैं, ऑडियो माइक्स लगे हुए हैं, हमें नहीं पता था वहाँ पर, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि बुशरा बीबी साहिबा को हम वहाँ पर ठहराएं। ये तो मिशाल साहिबा ने मेरे शो के अंदर कहा। दो शी वॉज ऑन स्काइप की बहुत क्लैरिटी नहीं थी, बहुत क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये उन्होंने मेरे शो के अंदर कहा, इट्स रिकॉर्डेड, इट वेंट ऑन एयर ऑन टेलीविजन। अब कुछ और सोर्सेज जो क्रेडिबल, इससे भी ज़्यादा क्रेडिबल थे, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनके आई वांटेड टू नो व्हाट हैपन। सो कुछ लोगों ने तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा एक्सक्यूज मी, ना नाम ना बताने की शर्त पे ऑब्वियसली दिस सेड कि यार मुमकिनात में से था कि वहाँ पर ये एक फैक्ट है कि बनी गाला के बाहर मैं वहाँ पर मौजूद था दैट टाइम, तभी इस्लामाबाद पुलिस आना स्टार्ट हो गई थी। बाद में गालिबन किसी ने एफसी का भी लिखा हुआ था, उसका मैं शाहिद नहीं हूँ, मैं गवाह नहीं हूँ, बिकॉज मेरे शो की रिकॉर्डिंग थी। सो मैं बनी गाला से 5:30 से इससे बल्कि इससे भी थोड़ी देर पहले वापस आ गया हुआ था। तो मुमकिनात में से था कि उनको हर वो इस तरह हिसार में ले लिया जाता बनी गाला वाला घर इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का, कि वर्कर वहाँ पर ना पहुँच सकते, कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी से लोग नहीं पहुँच सकते, तो मुमकिनात में से था। इस तरह ज़मान पाक वाला घर था कि ज़मान पाक अभी खबर आई, ये हमें सबको खबर आई कि जी बुशरा बीबी साहिबा शायद लाहौर जा रही हैं,
तो उससे उसके कुछ देर बाद ज़मान पार्क वाला जो घर है इमरान खान साहब का, उसके चारों तरफ के अंदर पुलिस मौजूद थी, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था उसको और बैरियर शैरियर लगा दिए गए थे कि जनाब बुशरा बीबी यहाँ पे आ रही हैं। सो उसमें आई थिंक ये बेहतरीन फैसला किया उन लोगों ने। सिक्योरिटी, सेफ्टी सबसे पहले तमाम लोग, ये आपकी मेरी समेत तमाम लोग की, बट देन येट अगेन शी इज़ वाइफ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ एक्स फर्स्ट लेडी, तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेल बींग बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों के लिए उनको पेशावर शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली शी इज़ इन सेफ हैंड्स, वो अपनी पार्टी के लोगों में, अपनी फैमिली में वो मिलेंगी। एक नॉर्मल लाइफ आफ्टर गुड 8-9 मंथ्स उनकी स्टार्ट होगी। नॉर्मल इस तरह नहीं है कि हर हस्बैंड इज स्टिल बिहाइंड द बार्स, इमरान खान साहब इज स्टिल बिहाइंड द बार्स, लेकिन मेरी असेसमेंट है, हंच है, कुछ भी कह लीजिए कि काजी फाइज साहब चले गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हुई हैं, सो चीज़ें शायद इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तेज़ी से अब बदलेंगी, बदलनी चाहिए भी। उन केसेस की क्रेडिबिलिटी क्या है, जब वो ज़मानती अदालतें देती आई हैं तो उसके बाद उन केसेस की क्रेडिबिलिटी, उन केसेस की वैलिडिटी जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पहले ही हैं। तो लेटेस्ट अपडेट यही था कि जनाब इमरान खान इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज वर्कर्स, लीडर्स की बात बाद में, बट ही आस्क्ड फैसल फरीद, सलमान अकरम बाजा साहब एंड अदर्स, शुएब शाहीन साहब, ही ऑल आस्क्ड अबाउट हिज वर्कर्स फर्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।